नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। ओ पीकॉक, कितनी सो अमेजिंग वॉइस है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। दोस्तों, आज आपके सामने विषय लेकर आया हूँ, सबसे शक्तिशाली कौन। दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध के सामने सभी शिष्य बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहा था और चट्टान के पास गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। तो एक शिष्य ने बोला कि महाराज जी, इस चट्टान से मजबूत कौन हो सकता है, देख कितनी शक्तिशाली है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है लोहा, क्योंकि लोहा इस चट्टान को चूर चूर कर सकता है, इसलिए लोहा। लेकिन आपको मालूम होगा, फिर बुद्ध ने बात को आगे बढ़ी और सत्संग जारी रखा और बोला कि लोहे से भी ज़्यादा अग्नि तेज होती है, क्योंकि अग्नि लोहे को जला देती है और मर्जी पड़े वो अपन रूप दे सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोहे के जो भी हथियार वगैरह बनाते हैं तो उसको पहले अग्नि में गर्म किया जाता है। तो चट्टान से लोहा भरी है जो कि उसको तोड़ सकता है और लोहे से अग्नि तेज है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा कि अग्नि तेज है और अग्नि से भी पानी तेज है, क्योंकि वो उसको बुझा सकता है। कितनी भी अग्नि अगर तेज है तो उसको पानी बुझा सकता है। मित्रों, तो पानी शक्तिशाली हुआ। फिर बुद्ध ने आगे बोला कि पानी से वायु तेज है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 70% जल से निर्मित है। हमारा ये पंच तत्व से जो हमारा शरीर बना है, इसमें 70% डॉक्टरों के मुताबिक पानी है हमारे शरीर के अंदर। और अगर इसके अंदर वायु 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा अगर रोक दी जाए, किसी किसी की श्वास की गति 2 मिनट तक रुक सकती है, 3 मिनट तक रुक सकती है, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट अगर वायु इसको नहीं मिली तो आदमी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पानी से वायु तेज है। और कभी पानी बहुत अपन कहते हैं चढ़ के आता है और बिजलियां कड़कड़ाती है, लेकिन जैसे हवा चलता है तो पानी बादल जो है छट जाते हैं। इसलिए वायु, पानी से वायु तेज है। और दोस्तों, वायु से भी अगर कोई तेज है तो वह है आपका संकल्प बल। तो संकल्प बल सर्वशक्तिमान है। आपका संकल्प बल से आप परम सिद्धि को पा सकते हैं। आज जो हमारे शरीर की जो 7 चक्र है, ये सारे चक्रों को अगर हमने को कंट्रोल करना है या इनको सिद्ध करना है, तो जैसा जैसा अगर आपका संकल्प बल है वैसे महान आप बन जाएंगे। तो इन सब से संकल्प बल जो है हमारा मजबूत है। इसलिए संकल्प बल को कभी भी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होने देना है। अपने वाइब्रेशन हमेशा ऊंचा रखना है दोस्तों। और जहां आपको लगे कि यहाँ हमारा लो वाइब्रेशन हो गया है, ऐसे लोगों से आपको मतलब दूरी बना लेना, डिस्टेंस बना लेना है। तो संकल्प बल में वो ताकत है अपने को कि अपने से जो अच्छे संकल्पवान है, बुद्धिमान लोग हैं, उनके आपको संग में रहना है, ताकि आप निरंतर गति करते रहे, निरंतर गति रहते हैं। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि जो है, उनके अंदर संकल्प बल बहुत मजबूत था। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ऋषि मुनि अगर जल को हाथ में ले लेते थे, जैसे राम लक्ष्मण को मतलब जो है राजा दशरथ से एक ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने कहा था कि राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, ये उद्धार करेंगे जनता का और इनके हमको जरूरत है। तो राजा दशरथ ने बोला था कि मेरे कलेजे को, टुकड़े को महाराज जी कैसे दे दें। तो वहां पर गुरुवर थोड़े से क्रोधित करके उन्होंने बोला, उनकी नाराजगी हो गई थी। तो जब भी कोई ऋषि मुनियों का अगर काम पूरा नहीं होता है या किसी को शाप देते थे, तो पानी लेके जब संकल्प बल करते थे तो फिर वो बिजली कड़कड़ा रहती थी, हमारा तीनों ब्रह्मांड हाहाकार मच जाती थी। तो संकल्प बल में वो शक्ति है जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, बापूजी कि आपने बॉम्बे के अंदर समुद्र में डुबकी लगाई या गंगा सागर में कहीं लगाई तो आदमी एक देश से दूसरे देश जा सकता है। संकल्प बल से वो आदमी अमेरिका में घूम के आ सकता है, भारत में बैठा बैठा। तो अपने संकल्प बल सबसे मजबूत है। ये बहुत पहले गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को समझाया था। तो संकल्प बल हमको मजबूत रखना है। आपने गीता के अंदर, मेरे को अध्याय तो मालूम नहीं कि कौन से अध्याय में है, कि एक बार कोई एक जो अप्सरा थी वो जल कीड़ा कर रही थी और कमलिनी करके कुछ ऐसा कुछ नाम आता है, तो मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन है जरूर है कि वो अप्सरा है और जल कीड़ा कर रही थी।
तो ऐसा करके उधर से दुर्वासा मुनि आदम के, क्योंकि साधु संत भी जहाँ पर जलाशय होता था, नदी किनारे, इस टाइप से तालाब किनारे तपस्या करते थे, तो उन्होंने देखा उस कमलिनी को वो कीड़ा कर रही जल के अंदर, नग्न होकर, वस्त्र वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने उसको क्रोध करके शाप दे दिया कि कमलिनी तू 100 वर्षों तक इसी रूप में पड़ी रहे। तो वो कहानी भी हमने सुनी। तो संकल्प बल में वो शक्ति है। हमारा संकल्प बल जितना हमारा मजबूत होगा उतने ही हम आगे बढ़ेंगे, और संकल्प से सर्व सिद्धि होती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही।